कानून जो है ना वो एप्लीकेबल एक किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, वो सब पार्टीज़ के लिए बराबरी की इक्वलिटी के लेवल पे होना चाहिए। हम अब अगर ये भी डिमांड करें कोई पार्टी ये कहे कि तो मैं ये समझता हूँ उनके अंदर वो सारा विजन वो मौजूद है, उनके अंदर एलिजिबिलिटी भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों के साथ जो उनका रवैया है, हम्बलनेस है, वो भी मौजूद है। और अस्सलाम वालेकुम, मैंने उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम कचहरी में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी आदिल नवाज़ चौधरी साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो विंग है वकीलों का, उनके सदर हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने मुझे टाइम दिया है। जिस तरह से सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसी सब सूरत हाल को देखते हुए मैंने आदिल साहब से कहा था कि आप मुझे टाइम दें, क्यों हम सियासत पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं साजिद खान साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप भी कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आए हैं जनाब। तो सर, आदिल साहब, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के विंग सदर हैं, तो आप को पीपल्स पार्टी का पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, तो वो इस काबिल हैं कि वो लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, या आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं, जैसे उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर किया कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उनको वज़ीर आज़म या चेयरमैन जो हैं तो वो ठीक हैं? सर साजिद भाई, मैं सबसे पहले तो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाने से पहले तो पीपल्स पार्टी की सियासी तारीख में बताऊंगा और अपनी वाबस्तगी की वजह बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ऐसी जमात है कि जिसके अंदर कम से कम एक जो सेल्फ मेड या एक आम वर्कर है, उसकी अपनी लीडरशिप के साथ जो है वो इजीली एक्सेस हो सकती है। और इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक सेल्फ मेड या एक आम सियासी वर्कर किसी ना किसी स्टेट पे जाके जो है वो कौम को सर्व कर सके। भी उस पार्टी के अंदर ऐसा एक कल्चर मौजूद है और कम से कम लीडरशिप उनकी बात सुनती है। और जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली चेयरमैन साहब के हवाले से कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, तो आल तो ज़ाहिर बात है मैं रियलिटी पे बात करूँगा। हमारी सोसाइटी के अंदर उन पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी जो एक्सेंट है उर्दू का, लेकिन मैं ये कहूँगा वो एक सेंसिबल बड़ा शख्सियत हैं। उनकी इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स डायनामिक्स हैं, जो कुछ माजी में हिस्ट्री मौजूद है पॉलिटिकली, और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, और इवन जो है मसला कश्मीर के हवाले से और पाक भारत जो ताल्लुकात है, हर एक चीज़ पे उनकी बड़ी माशाल्लाह ग्रिप है। अफ़गानिस्तान वार के हवाले से हर चीज़ पे उनकी ग्रिप है और बड़ा अच्छे तरीके से वो बयान कर सकते हैं। और जो जहाँ तक आपने बात की कि वो फ्यूचर में लीड कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या बीइंग अगर अल्लाह उनको मौका दे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनके अंदर वो सारा विजन वो मौजूद है, उनके अंदर एलिजिबिलिटी भी मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों के साथ जो उनका रवैया है, हम्बलनेस है, वो भी मौजूद है और वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक कामयाब जो है वो लीडर बन सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से 5 साल के बाद नवाज़ शरीफ आए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दिया गया है, और जिस तरह से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लग यही रहा कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है तो वो नवाज़ शरीफ साहब की है। नवाज़ शरीफ साहब अदालत से स्टाम्प पेपर पे बाहर गए थे 1 महीने के लिए बीमारी की वजह से, लेकिन वो वापस आए तो कोई अदालतों में उस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया, कोई पुलिस नहीं है, हालांकि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको पूरा। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? देखें, अगर बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर या एक लॉयर की सी से इस पर मैं राय दे सकता हूँ। बाकी वो स्टेट के मतलब थिंक टैंक तो नहीं हूँ कि मैं वो स्टेट की पॉलिसी क्या होती है। तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब देखें, उनको बिल्कुल ये है कि प्रोटेक्टिव बेल है, जो उनको जो प्रोटेक्टिव बेल मिली, तो प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट जो है वो हमारे लॉ में उस तरह का कोई मौजूद नहीं है। वो एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस ही कैरी ऑन हो रही है, और वो उनके लिए थी जो भी मतलब एक कोर्ट के दूध में अगर वो कोई ऐसा मामला होता है कि मतलब एक शहर में है वो, तो वहाँ पे कोई फेंस हो जाता है, उसमें वो इम्प्लिकेट हो जाते हैं, किसी एफआईआर हो जाती है, तो वो दूसरे शहर में मौजूद हैं, तो वहाँ से वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अपनी मुतलका कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जो है वो मुलज़म जो है वो बेल लेते थे, प्रोटेक्टिव बेल। अब जहाँ तक वो उनकी बात थी कि वो कन्विक्ट हो चुके थे, कन्विक्ट होने के बाद जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल पहले उनको दी गई, आया कि इस पर जो है ये मैं समझता हूँ कि आने वाले प्रेसिडेंट एक सेट हुई है, शायद एक आम आदमी भी इससे कल को फैसिलिटेट हो सके। और इस हद तक जो आप बायोमेट्रिक की हद तक जहाँ तक नादरा के हवाले से वो उन पर क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो मैं ये कहूँगा वो इमरान खान साहब के हवाले से भी जस्टिस आमर फारूक साहब ने बड़ा क्लियरली वो कहा था कि वो इमन लाहौर बैठे हुए बायोमेट्रिक दे सकते हैं। और आप जो है वो फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होगा या कोर्ट एम्प्लॉइज़ होंगे वही जाके जो है बायोमेट्रिक लेंगे। वो उनकी उस हद तक तो वो ज़ाहिर बात वो दे सकते थे अपनी अपील्स को रिस्टोर करवाने के लिए। हाँ, प्रोटेक्टिव बेल की हद तक वो अभी थोड़ा सा उस पर मौजूद है एम्बिग्विटी कि आया कि ये जो है ये
एक्सटेंड होगा या आम लोगों को भी इससे रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फ्यूचर में मैं अवाम पे छोड़ देता हूँ कि वो उसका फैसला कर लें। क्योंकि आप सियासत को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे तो काफ़ी सियासी एक्टिविटी भी रही है आपकी, तो क्या समझते हैं जिस तरह से आपको सियासी मौसम नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, आने वाला कौन होगा, जो सियासी पार्टी कौन वज़ीर-ए-आज़म बना सकेगी अपना? देखिए मेरा तल्लुक़ ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मैं सदर भी हूँ पीपल्स वॉइस फोरम आज़ाद डेवलपमेंट डिवीज़न का, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जो हुकूमत आने वाली मौसम जो नज़र आ रहा है सियासी एक्टिविटी मौसम पे जाए तो देखें जरदारी साहब ने कहा जी हम मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो भी बने आवाम की ताकत से और वोटों के ज़रिए जमहूरी तरीके से चलना चाहिए, जो भी बने दूसरी सियासी जमात को चाहिए उसको एक्सेप्ट करे और बेहतरीन तरीके से जो है हुकूमत करने वाला हुकूमत करे, अपोजिशन वाला भी बेहतरीन तरीके से अपोजिशन करे और सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लड़ना चाहिए। इलेक्शन 90 दिन में होने थे जो सूबाई थे, उसके बाद से जो जनरल इलेक्शन थे तो वो भी अक्टूबर में हो जाने थे, फरवरी तक का ऐलान किया गया, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए अभी तक जो खबरें मिल रही हैं वो सुनने में आ रहा है कि कोई जनवरी फरवरी तक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में तो वाकई वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि विद इन 90 डेज़ होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात हालात और वाक़यात और सर्कमस्टांसिस होते हैं, शायद हमारे मुल्क के कैसे कोई हालात जा रहे हैं उस वजह से जो है वो उसमें लिंगर ऑन हो रहा है ये मैटर। तो ये मैं ये समझता हूँ कि देखें कानून जो है ना वो एप्लीकेबल एक किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, वो सब पार्टीज़ के लिए बराबरी की इक्वलिटी के लेवल पे होना चाहिए। हम अब अगर ये भी डिमांड करें कोई पार्टी ये कहे कि जी KPK में नहीं होने चाहिए सिर्फ पंजाब में होने चाहिए, ये भी गलत है। मैं ये कहता हूँ जो भी होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सब के लिए बराबरी होनी चाहिए। और जैसा कि वो अदालती मामलात हैं उस पर मैं ओपिनियन अपनी चलें वो दे रहा हूँ कि हुआ ये कि जब परवेज़ इलाही साहब वाले मामले में जब जारी करते हैं लेटर चौधरी शुजात साहब, तो वो ये कहते हैं कि आप पार्टी डायरेक्शन उनको जारी होगी कि आप वोट दें नून लीग के जो कैंडिडेट हैं उनको। तो बाद में वो जब उस बुनियाद पे वो मुतलका स्पीकर उनको नायल कर देता है तो वो ये कहते हैं कि ये जी नहीं पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर होना चाहिए। हालांकि जो डायरेक्शन जब PTI के कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हुए थे जब उनको जो डायरेक्शन जारी हुई थी वो तो डायरेक्टली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई थी और पार्लियामेंट्री जो लीडर थे उनके पंजाब असम्बली के उनकी तरफ से तो कोई डायरेक्शन नहीं थी जारी हुई। तो मैं ये कहूँगा लॉ कम से कम सब के लिए इक्वल होना चाहिए और बाज़ का जो है वो ऐसे फैसले भी आ रहे हैं कि जिनकी वजह से जो है एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन का अगर आप कंसेप्ट कर लें तो आइन में जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं थी कि वो उसकी नायली कितनी होनी चाहिए, नवाज शरीफ के साहब के हवाले से मतलब उनको तायात नायल कर दिया गया, बाद में मैटर पार्लियामेंट पे भी छोड़ दिया गया, पार्लियामेंट डिसाइड करे, उन्होंने वो इलेक्शन एक्ट ले आए कि 5 साल तक उसकी जो है वो सज़ा हो सकती है। तो जब कोई क्लियरिटी ना हो, उसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जब वो वोट की काउंटिंग के हवाले से जो इंटरप्रेट हुआ उन्होंने कहा जी वोट काउंट नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि वो डिफेक्शन क्लास तो मौजूद थी कि अगर कोई वोट कंट्रेरी टू द डायरेक्शन पार्टी देता है तो वो डिस्क्वालीफाई तो होगा, लेकिन ये तो आइन में कहीं पर नहीं था लिखा हुआ कि वो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो वो फैसले वो एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको जो है इस हवाले से सोचना होगा कि हमने मुल्क और रियासत को कैसे आगे लेके चलना। ये जी आदिल नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे जो आज़ाद कश्मीर से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ चुके थे और सियासी हवाले से बेहतर जानते हैं सियासत को, इसलिए मैंने चंद जो मेरे जहन में क्वेश्चन थे मैंने उनसे किए मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी हालत थी उसको देखते हुए। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।